राठौर कैसेट के माध्यम से ये लंका दहन का पावन कार्यक्रम, इस कथा में हम आपको ये बतावेंगे कि पवन पुत्र हनुमंत लाल जी जगत जननी जगदम्बिका माँ जानकी का पता किस प्रकार से अशोक वाटिका में लगाकर प्रभु राम को बताते हैं और किस प्रकार से राक्षस रावण की लंका का विनाश करते हैं। तो आइए, ये कथा वहां से आरंभ होती है। हनुमंत लाल जी समुद्र के किनारे अपने साथियों के बीच खड़े हुए हैं सीता जी का पता लगाने के लिए और अपने साथियों से कह रहे हैं कि मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। हृदय से है उल्लास बढ़ रहा है तन में, उल्लास बढ़ रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा ये कहता है कोई मन में। मेरे वानर साथियों, मैं जा रहा हूं जानकी का पता लगाने के लिए, लेकिन आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, जब तक मैं मां जानकी का पता लगाकर वापस ना आ जाऊं तब तक आप लोग यहीं पर हरि नाम का कीर्तन करेंगे। और एक बात याद रखो, मैं लौट कर आया और जो भी मुझे हरि कीर्तन करता हुआ ना मिला उसे इसी समुद्र में डुबो डालूंगा। इधर तो हनुमंत लाल जी चल देते हैं और उधर सारे वानर साथी भगवान का कीर्तन करने लगते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इधर देखिए पवन पुत्र हनुमंत लाल जी बड़े वेग के साथ समुद्र पर उड़ते हुए जा रहे हैं। इतना लंबा रास्ता है, 400 कोस, 800 किलो यानी 800 मील और लगभग 1200 किलोमीटर। इतना लंबा चौड़ा रास्ता एक साथ में ही तय करना है। इधर सारे देवता सोच रहे हैं कि हमारे प्यारे हनुमंत लाल जी राक्षस रावण की लंका नगरी में जा रहे हैं। इनके पास शक्ति तो है, लेकिन शक्ति के साथ में बुद्धि का होना भी अनिवार्य है। देखते हैं इनके पास में बुद्धि है या नहीं। आजमाने के लिए क्या किया दोस्तों, आज भेजते हैं सुरसा को, जो सर्पों की मां है, वो आज रास्ते में हनुमंत लाल जी की परीक्षा लेने के लिए आती है और लंबा सा मुंह फैला करके कहने लगी, अरे वानर कहां जा रहे हो, रुक जाओ, मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी। राह रोक बजरंग की बोली वो ललकार,
आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। हनुमंत लाल जी कहने लगे कि पवन तने कहने लगे, राह छोड़ दे मात, धीरज धर कर हृदय से सुन ले मेरी बात। हनुमंत लाल जी कहने लगे, देखो ये मात, मुझे अभी तू जाने दे। इस वक्त मैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का, भगवान श्री राम का कार्य करने जा रहा हूं। राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता की सुधि प्रभु ही सुनाऊं। काज करी फिर मैं आऊं, सीता की सुधि प्रभु ही सुनाऊं। हे मैया, मुझे इस वक्त जाने दे, मैं प्रभु राम को उनका संदेशा उन तक पहुंचा दूं, माता सीता का पता लगा लूं, फिर लौट कर आऊंगा, तेरे बदन पर बैठूंगा, तू मुझे भक्षण कर लेना। लेकिन सुरसा कहने लगी, नहीं, जब तक मैं तुम्हारा भोजन नहीं कर लूंगी, मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगी। हनुमंत लाल जी कहने लगे, ठीक है, जब ऐसी ही बात है तो आओ, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम मुझे खा सकती हो तो खा लो, और मैं अपनी शक्ति दिखा सकता हूं तो दिखाऊंगा। अब तो हो गई होड़ सी कुछ। जब सुरसा ने बात सुनी, एक योजन लंबा मुंह फैलाया हनुमंत लाल को खाने के लिए, हनुमान जी को खाने के लिए। जब उसने एक योजन लंबा मुंह फैलाया तो हनुमंत लाल जी 2 योजन लंबे हो गए। वो 4 योजन लंबा मुंह फैलाती है, हनुमंत लाल जी 8 योजन लंबे हो गए। एक बहस सी लग गई, एक होड़ सी लग गई भैया। हनुमंत लाल जी बुद्धि से विचार करते हैं कि अगर इसी प्रकार से होड़ लगी और ये बढ़ती रही, मैं बढ़ता रहा, तो मेरा सारा समय इसी में व्यर्थ बेकार हो जाएगा। इसलिए मुझे अब बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। जब उसने 100 योजन लंबा मुंह फैलाया तो हनुमंत लाल जी बहुत छोटा सा रूप बनाते हैं, एक बार मुख में बैठे और फिर बाहर निकल आए। कहा, भाई देखो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब हमको जाने दो। आज सुरसा प्रसन्न हुई, धन्य हो, धन्य हो, जाओ वीर, देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। उधर सुबह आशीर्वाद दे उसने किया पयान। इधर सुमर नरसिंह को चले तुरंत हनुमान। इधर सुमर नरसिंह को चले तुरंत हनुमान। आशीर्वाद लेकर के हनुमंत लाल जी सुरसा का, और भैया आ जाते हैं कहां, लंका नगरी में। आधी रात का समय है। लंका में जैसे ही प्रवेश करना चाहते हैं तो देखा एक राक्षसी जिसका नाम है लंकनी। दोस्तों, वो लंका का पहरा लगाती थी और इसकी मर्जी के बिना मनुष्य तो मनुष्य, एक मच्छर, एक भुनका भी लंका के अंदर नहीं जा सकता था। आज जानते हैं उस लंकनी का रूप कैसा है। सब बाल ब्याल थे खुले हुए, सब बाल ब्याल थे खुले हुए, सिंदूरी तिलक माथ पर था। 2 दांत चमकते थे बाहर, हाथों में खंग भयंकर था। बजरंगी की
आकर सम्मुख आई किटकिटा उठी, मैं तुझको ही खा जाऊंगी, ये कह वो खाड़ा उठा उठी। आज जब लंकनी हनुमंत लाल जी को देखती है तो खाड़ा लेकर के दौड़ी, ए वानर रुक जा, मैं तुझे खा जाऊंगी। बजरंगी कहने लगे, चल हट हो जा मौन, राम दूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन। अरे तुझे नहीं मालूम मेरा नाम क्या है? मैं महावीर कहलाता हूं, हनुमत है विदित नाम मेरा। तुझसी चुड़ैलियां हनता हूं, या भी है एक काम मेरा। हल पर राजसी लंकनी को, हल पर राजसी लंकनी को अब मुस्टिक मार गिराऊंगा। जीतूंगा जब त्रिगुणी माया, तब माथे मात को पाऊंगा। आज हनुमान जी ने कहा है, लंकनी तुझे नहीं मालूम मेरा नाम महावीर है, और तेरी जैसी चुड़ैलों का हरना ये मेरा पहला काम है। मैं अपनी बुद्धि से सुरसा को जीत करके आया हूं, और आज प्रभु की माया से मैं तुझको भी दिखा दूंगा कि मुझ में कितनी शक्ति है। ये कहे हल्के हाथ से मुस्टिक मारा एक, गिरी घूम कर भूमि पर जागा पूर्ण विवेक। एक हल्का ही मुक्का मारा, जोर से मारते तो पता नहीं क्या होता। एक मुक्का जब मारा तो लंकनी धराशायी हो गई। हाथ जोड़कर कहने लगी, धन्य है, आज मेरा सौभाग्य है जो मैंने अपनी आंखों से राम का दूत देखा। ब्रह्मा ने जब रावण को यहाँ का राजा बनाया था, लंकाधीश बनाया था, उस वक्त लंकनी रूप में मुझे लंका का भविष्य फल समझाया था। ऐ लंकनी, जिस दिन एक वानर महावीर आकर के तुझे एक मुक्के में धराशायी कर देगा, बस समझ लेना कि उसी दिन से एक एक निशाचर का वध होना आरंभ हो जाएगा। सारे निशाचर मारे जाएंगे। अब मुझे मालूम पड़ गया कि अब लंका के बुरे दिन आ गए हैं। जाओ जाओ ऐ प्यारे महावीर, जाओ लंका में आराम से जाओ। प्रवासी नगर की जय सब काजा, प्रवासी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवासी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आज हनुमंत लाल जी लंकनी का विनाश करके भैया आगे आ जाते हैं लंका में। अर्धरात्रि का समय है। आज विदेश लंका में वो प्यारे हनुमान लंका के प्रत्येक घर में जानकी को ढूंढते हुए फिर रहे हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। हनुमान जी लंका के मंदिर मंदिर में जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। यहां पर एक तार्की ने तर्क किया कि भाई मंदिर मंदिर शब्द कैसे आ गया। जो राक्षस मानव आहारी, जो थे बड़े बड़े अत्याचारी, कौन भाव तुलसी जी देखे, इनके घर मंदिर कर लेखे। अरे जो
राक्षस मानव का आहार करने वाले हैं, जो बड़े बड़े अत्याचार करने वाले हैं, उन राक्षसों के घर को मंदिर कैसे बताया गया। तो देखिए साथियों, मनुष्य की विशेषता नहीं, स्थान की विशेषता होती है। चाहे कितना भी गंदा स्थान हो, लेकिन वहां अगर प्रभु की मूर्ति स्थापित कर दी जाए तो वो स्थान मंदिर बन जाता है, उससे सारा संसार सर झुकाने लगता है। जब तक हनुमंत लाल जी जिस लंका के घर में अपने चरण नहीं रखते हैं, वो लंका का घर राक्षसीय घर कहलाता है। लेकिन जिस घर में हनुमंत लाल जी अपने चरण रख देते हैं, वो घर मंदिर बन जाता है। इसीलिए बाबा गोस्वामी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा के नाम से संबोधित कर रहे हैं। खैर, प्रसंग अपना लीजिए आप कि हनुमंत लाल जी अर्धरात्रि के समय लंका के प्रत्येक घर में जानकी को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, मन दुखी हो गया। हे नाथ, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, थक सा गया हूं। हे मात, तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां। मात, तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, जाऊं कहां कहां। हे मात, तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां। हे मात, बता इतना पाऊं कहां कहां। हृदय में कहा, अरे हनुमंत लाल, क्यों घबरा रहे हो, और आगे बढ़ो, सारे कार्य सिद्ध होंगे। तब तक देखा एक घर इनको ऐसा दिखाई पड़ा भैया, जिस पूरे घर में राम 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 लिखा हुआ है। हनुमंत लाल विचार करते हैं, ये तो कोई अपना खानदानी व्यक्ति मालूम पड़ता है, अपनी बिरादरी का मालूम पड़ता है। भाई राम भक्त ये भी कोई है, चलो इसके यहाँ चलना चाहिए, हो सकता है इसके यहां पता लग जाए। ब्राह्मण का भेष बनाया, अंदर पहुंचे, देखा एक तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, अंदर कोई व्यक्ति पीतांबर पहने, माथे पर तिलक लगाए और बड़ा जोरों से चिल्ला रहा है, मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। आओ मेरे राम राम, आओ मेरे राम। मेरी सुनी सी डगरी, मेरी सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। सुनी सी डगरिया में आओ मेरे राम। हनुमंत लाल जी प्रसन्न हो गए, आगे बढ़े, ब्राह्मण का भेष बनाया। जब आवाज लगाई तो अंदर से विभीषण जी आते हैं, रावण के छोटे भाई। जब ब्राह्मण भेष को देखा तो आया है, चरणों में नमन किया और कुछ प्रसादी लाए। हे विप्रदेव बैठिए, अहो भाग्य हमारा है, मेरा नाम विभीषण है, आप मेरे घर पर आए, धन्य भाग्य है मेरे, यहाँ पर बैठकर कुछ भगवान की प्रसादी स्वीकार कर मुझ पर उपकार करने की कृपा करें। नाम विभीषण, हनुमान जी ने जब नाम विभीषण सुना और इतना प्यारा व्यवहार, धीरे से हंसते हंसते पवन पुत्र क्या कहते हैं, नाम विभीषण और फिर ये प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह
बोले पवन कुमार। हनुमान जी कहने लगे भैया विभीषण, अरे एक बात बताओ, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सारी लंका में राक्षस लोग और इन राक्षसों के बीच में तुम अकेले भगवान के भक्त कैसे बचकर रहते हो? अचरज है कागों के दल में, अचरज है कागों के दल में, अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों में भरे करीलों में मलयागिर का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज, असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो। अरे हनुमान जी कहने लगे भैया विभीषण, अरे एक बात बताओ कि तुम इस सारी लंका में अकेले कैसे निवास करते हो, कैसे रहते हो, जबकि सारे राक्षस लोग हैं। बड़ा प्यारा जवाब दिया भैया हनुमंत लाल जी ने। क्या जवाब देते हैं जानते हो मैं कैसे रहता हूं इस लंका में भैया हनुमान? सुना हूं पवन सुत रहानी हमारी, जिमी 10 नैन माह जीभ बिचारी। स्नान महा जीभ बिचारी। अरे भाई विभीषण, कहने लगे हनुमंत लाल जी, आप जानना चाहते हैं कि मैं सारी लंका में कैसे रहता हूं? तो आप सुने, जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी अकेली जुबान बचकर रहती है ना, उसी प्रकार से मैं सारी लंका में राक्षसों के बीच में बचकर रहता हूं। मित्रों, यहां एक बात याद आ गई। जानते हो दांत कौन है? मनुष्य के शरीर में दांत हैं दुष्ट, और जुबान कौन है? सज्जन। सज्जन हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, और दुष्ट व्यक्ति हमेशा दूसरों को सताते हैं, परेशान करते हैं। एक रोज की बात है, और आप देखिए दांतों में और जुबान में कितना फर्क है। मान लो कभी आप कोई चीज खा रहे हैं और अचानक आपके दांतों में फांस गड़ जाए, तो जुबान बार बार दांतों के पास जाएगी और पूछेगी, दांत भैया क्या हुआ, दांत भैया क्या हुआ। आज जब पूछेगी दांत भैया क्या हुआ, और जब तक उनके कांटे को निकाल नहीं देगी तब तक एक किनारे नहीं बैठेगी। और उस पर उन दुष्ट दांतों का व्यवहार आप देखें कि जिस दिन भी बेचारी जुबान जरा सी चूक जाती है, वो दांत उसे काट डालते हैं। एक दिन की बात है, दांतों में और जिह्वा में बहस हो गई। दांतों ने कहा, भाई हम बड़े हैं, हमारा खानदान लंबा चौड़ा है, हम 32 हैं, और तुम अकेली हो, हमारा क्या कर लोगी? जुबान ने कहा, ये आपकी भूल है। अरे अकेला सब कुछ कर सकता है। आसमान में चांद अकेला होता है, सारे संसार को उजाला देता है। सूर्य अकेला होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। सारे वन में शेर अकेला होता है, लेकिन सारा वन उससे घबराता है। हिंदुस्तान को आजाद कराने वाला महात्मा गांधी अकेला था। चक्रव्यूह की रचना में वीर अभिमन्यु अकेला था। अकेला व्यक्ति का क्या नहीं कर सकता अगर उसके अंदर साहस और बुद्धि है। कहा ठीक है, तो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा हो जाए। प्रातःकाल बेचारी जुबान गई कुल्ला करने के लिए, दांतों को मौका मिल गया, उससे काट डाला। जुबान कस के चीखी, दांतों ने कहा, देखा हमारा कमाल, थोड़ा सा तुम्हें और काट डालते तो तुम्हारा जीवन अंत हो जाता। जुबान ने कहा, अच्छा
कल तुम हमारा अकेले का कमाल देख लेना। सवेरे सवेरे दांत टहलने निकले, सामने से एक बड़े लंबे चौड़े पहलवान जी चले आ रहे थे। जुबान ने देखा मौका बढ़िया है, अंधाधुंध गालियां उस पहलवान को देने लगी। अबे पहलवान, बड़ा पहलवान बना घूमता है, एक ही मुक्के में तेरा मुंह उधर का उधर हो जाएगा। बड़ा आया, चलने का तो समय नहीं है, चलने का तो रूप नहीं मालूम है, और आ गया पहलवानी करने, एक ही तमाचे में इधर का मुंह उधर हो जाएगा। पहलवान ने देखा, वाह भाई वाह, मैंने इससे कुछ नहीं कहा, ना इससे कुछ बोला, और ये खामोखा में मुझे गालियां दे रहा है। उठाया उसने, एक तमाचा मारा, दंड से भैया 32 दांत टूट के जमीन पे गिर पड़े। आज जब ये देखा तो दांत बेचारे कहने लगे, वास्तव में जुबान तुम बड़ी हो, हम छोटे हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जैसे 32 दांतों के बीच में जुबान बचकर रहती है, वैसे ही सारी लंका में बेचारे विभीषण बचकर रहते हैं। लेकिन हनुमंत लाल जी कहने लगे, चिंता मत करो भैया विभीषण, अब मैं आ गया हूं और मैं इस सारी लंका के जो वानर दांत के रूप में है ना, इनकी सारी 32 ही तोड़ डालूंगा। कभी बोले मुंह की 32 सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जिब्या जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुमरा धन्य है प्रेम, रामा तुमरा धन्य है प्रेम। धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। आज हनुमंत लाल जी का और विभीषण का दोनों का परिचय होता है। हनुमंत लाल ने भी कह दिया कि भैया मैं ब्राह्मण के भेष में नहीं हूं, मेरा नाम हनुमान है, मैं राम भक्त हूं। दोनों का परिचय देखिए किस प्रकार से। जो सज्जन है सत्संगी है, वे कहीं छिपाए न छिपते हैं। एक ही पंथ के दो पंथों पर इस प्रकार से मिलते हैं। भाई हुए आज मेरे, तुम भाई हुए आज मेरे, तुमसे मुझसे है कपट ये क्या, तुमसे मुझसे है कपट ये क्या। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ, जो अभी छुपा कर रखा है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ वानर हूँ, मैं हनुमान हूँ वानर हूँ। सीता सुधि लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। आज जब विभीषण का और हनुमंत लाल जी का साक्षात्कार होता है तो आपस में दोनों मित्र मिल जाते हैं कि भैया जब हमारा तुम्हारा कार्य एक है, हमारे तुम्हारे प्रभु एक हैं, तो हम में तुम में कपट कैसा। देखो मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं ब्राह्मण के शरीर में हूँ, लेकिन ये ब्राह्मण के शरीर का धोखा है। मैं हनुमान हूँ वानर हूँ और प्रभु रामचंद्र का सेवक हूँ, उनका दास हूँ। आज जिस समय सुना कि मैं प्रभु राम का सेवक हूँ, विभीषण कहने लगे, अहो भाग्य मेरे, मैं धन्य हो गया, धन्य भाग्य है मेरा। आज मैं प्रत्यक्ष अपने सामने प्रभु राम के दास को देख रहा हूं। लेकिन हनुमान एक बात बताओ, क्या मैं कभी अगर तुम्हारे प्रभु के पास आया तो तुम्हारे प्रभु मुझे अपनी शरण में रखेंगे? आज हनुमंत लाल जी कहने लगे, भैया कैसी बातें कर रहे हो। रामदूत ने दूर से
समझी सारी बात, रामा समझी सारी बात। समझा दिया विभीषण को, देखो भैया तात। आज कहने लगे विभीषण कैसी बात करते हो। हनुमान बोले हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं। जो भक्त उनके चरणों में जाता है ना, वो उससे सहारा जरूर देते हैं। जिसके हृदय में कपट नहीं है, द्वेष नहीं है, जिसका शरीर निर्मल है, वो हमेशा हमारे प्रभु के पास है। और भैया अब ये बताओ, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं उसमें मेरी मदद करो। मां जानकी का पता बताओ, मां जानकी का पता कैसे लगे। विभीषण ने कहा प्यारे हनुमान न घबराओ, अशोक वाटिका में जानकी जी विराजमान हैं। अशोक वाटिका का पता बता देते हैं। आज जब अशोक वाटिका का पता पूछ करके हनुमंत लाल जी भैया पहुंचते हैं, अशोक वृक्ष पर बैठ जाते हैं। नीचे देखा जगत जननी जगदम्बिका मां जानकी विराजमान है। बड़ी दयनीय दशा है उनकी। पहचान रहे हैं आज प्यारे हनुमान अपनी मां जानकी को। कैसे बैठी है मां जानकी? पृथ्वी की ओर देखती थी, टकटकी लगाए बैठी थी। टकटकी लगाए बैठी हैं, पृथ्वी की ओर देखती हैं। मटियाली बड़ी बड़ी पलकें मुखड़ों के ऊपर बिखरी हैं। आँखों में राम रम रहे थे, सिंहासन हृदय में गहरा था। यद्यपि सब ओर अशोकों के राक्षसियों का भी पहरा था। इतने संकट होने पर भी सतबल पर अपने जीवित थी। था चारों ओर धुआं फिर भी वे अग्नि शिखा से दीक्षित थी। आज प्यारे हनुमान क्या देख रहे हैं? सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं प्रभु के वियोग में। हड्डियों का ढांचा बना है, चारों ओर पिशाचनियों का, राक्षसियों का पहरा है। लेकिन इतना दुख होने पर भी माता आज अपने सत्य बल से उन सब के बीच में अपने को जीवित रखे हुए हैं। रघुबर का प्यारा लीन हो गया आज मां जानकी को देख करके कि वास्तव में नारी का रूप क्या है। नारी की सुंदरता पति है, पति सेवा से वह वंचित है। इस कारण सुंदर होकर भी शोकातुर धूल धूसरित है। संसार राम सीता तक को जब इतने संकट देता है, तब साधारण जीवों की तो इस जग में गिनती ही क्या है।
राम, अच्छा मन ही मन है प्रणाम, शुभ दिन सम्मुख ये आया है। बड़ भागी है ये राम दूत, माँ का यूं दर्शन पाया है। अरे प्यारे हनुमान, तू बड़ा भाग्यशाली है जो आज तूने माँ के दर्शन कर लिए। आज राम के प्यारे दूत तूने माँ जानकी को पा लिया। इतने में क्या देखा, कुछ आसमान लाल जैसा दिखाई पड़ा, कुछ दूरी पर पत्ते खड़कते हुए दिखाई पड़े। हनुमंत लाल जब वृक्ष के ऊपर निगाह डालते हैं तो समझ लिया और कोई नहीं, अपनी रानियों के साथ, अपनी पट रानियों के साथ दशकंधर माँ जानकी की तरफ बढ़ा हुआ आ रहा है। मन में सोचा, लाओ देखूं तो सही, ये यहाँ पर इतनी रात को क्या करने आ रहा है और माँ के साथ कौन सा व्यवहार कर रहा है। दशकंधर आता है, वही सवाल करता है जानकी से जो वो कई बार कर चुका है। अय जानकी, तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। अय जानकी, मैं तुझे अपनी दासी बनाऊंगा, पटरानी बनाऊंगा, तू एक बार मुझे कृपा दृष्टि से विलोक ले। दोस्तों, रावण बार बार जानकी को अपनी ओर विलोकने के लिए क्यों कहता है? विलोकने का तात्पर्य क्या है? रावण कह रहा है क्योंकि दशकंधर जानता है जानकी जी को वरदान है, गंगा ने आशीर्वाद दिया है जानकी को कि है जानकी, तू जिसे भी एक बार कृपा दृष्टि से विलोकेगी वो व्यक्ति लोकपाल हो जाएगा। रावण का यही स्वार्थ है, इसीलिए बार बार कहता है कृपा दृष्टि से मोहि निहारो, कृपा दृष्टि से मोहि निहारो, लोकपाल मोकू कर डारो, तू है मात पुत्र में तोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। अय जानकी, तू एक बार मुझको कृपा दृष्टि से विलोक ले ताकि मैं लोकपाल हो जाऊं। लेकिन जानकी जी एक बार भी नजर नहीं उठाती हैं। उनकी निगाहें कहाँ हैं? तिनके के ऊपर, एक पृथ्वी पर तिनका पड़ा हुआ है, उसी की ओर देख रही हैं और कहती हैं दशकंधर से कि तृण धरि ओटी कहती वैदेही, सुमरि अवधिपति परम स्नेही। रावण ने जब बार बार देखा कि जानकी की निगाहें तिनके पर हैं तो कहने लगा, है जानकी, ये तिनका तेरा कौन है? जब तू तिनके पर कृपा दृष्टि डाल सकती है तो मेरी ओर क्यों नहीं डालती? जानकी ने कहा, है दशकंधर, तुझे नहीं मालूम ये तिनका मेरा कौन है? कि कन्या पर जब पड़त है कोई धर्म की चोट, तो मैं के या ससुराल की लेती है वो ओट। लड़की के ऊपर जब कोई आपत्ति का समय आता है तो या तो मायके की तरफ भागती है या ससुराल की तरफ भागती है सहारा पाने के लिए। लेकिन मैं ऐसी अभागी नारी हूं कि यहां पर मेरे मायके का कोई नहीं है, ना कोई ससुराल का है, लेकिन हां, धरती मेरा मायका है, धरती माँ मेरी माँ है, उस पर रखा हुआ तिनका मेरा भाई है। यहां पर कोई अवधपुर नहीं, यहाँ पर कोई अवधपुर नहीं, जाकी आस करो मन माही। जौन भूमि से निकसी सीता, तौन भूमि तृण भयउ पुनीता। मैं समझाई देऊं तनि तो ही, तृण धरि ओटि कहती वैदेही।
रावण तुझे नहीं मालूम, ये तिनका जो है प्रभु चरणों का दास है, इसीलिए मैं तिनके को ही अपना सब कुछ समझकर अपनी निगाहें इस पर डाले हूं। हे तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। पर्दा तो आंखों का ही है, घूंघट का क्या वो पर्दा है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से है नाता जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। अरे मेरे प्रभु सूर्य हैं, अरे दशानन तू जुगनू के समान है, जुगनू के समान। आज जब इस प्रकार की बातें सुनी तो झल्ला गया रावण। आज निकाल ली तलवार कि अभी मैं इस जानकी के सर के 2 टुकड़े कर डालूंगा। लेकिन दोस्तों, मंदोदरी के मुख में आज सरस्वती विराजमान हो गई, हाथ पकड़ लिया पीछे से, नाथ ये क्या कर रहे हैं? वीरों का धर्म ये नहीं है कि एक नारी का वध करें। रावण अपना हाथ रोक लेता है और कहता है, जानकी एक बात मेरी ध्यान देकर सुन ले, अगर तूने 1 मास में मुझे कृपा दृष्टि से नहीं बिलोका तो मैं तेरे सर के 2 टुकड़े कर डालूंगा। अपनी सभी निशाचरियों को बुलाया, जो उन सब निशाचरियों की प्रधान थी, जिसका नाम था त्रिजटा। कहा है त्रिजटा, मेरी बात ध्यान देकर सुन, इस सीता को इतना सताओ, इतना परेशान करो, इतना पीड़ित करो कि ये मुझे कृपा दृष्टि से देखने के लिए मजबूर हो जाए। मैं देखता हूं कि तेरी मदद कौन करता है, तू मुझे कैसे नहीं कृपा दृष्टि से विलोकती है। इतना कहकर रावण तो भैया चला गया। इधर देखिए हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और वृक्ष के ठीक नीचे त्रिजटा रावण के जाने के बाद सभी निशाचरियों को बुलाती है। कहती, ये बहना, आज हम तुमसे एक खास बात बता रहे हैं, उसे ध्यान देकर सुनो। रावण राजा जो कहते हैं उसको छोड़ो। मैंने कल रात में एक सपना देखा है। हनुमान जी अपने कान नीचे की ओर लगा देते हैं, लाओ हम भी सुने भाई, कौन सा सपना इसने देखा है। कहा, मैंने एक सपना देखा है, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। या सपना में कहां बिचारी, या सपना में कहां बिचारी, कोई है सत्य गए दिन जारी। ए बहना, मैंने एक सपना देखा है कि सपने में एक बानर आया। हनुमान जी कहने लगे मन में, हाँ वो तो तुम्हारे ऊपर ही भाई बैठा है। कहा, सपने में एक बानर आया और उसने सारी लंका जला दी। हनुमान जी मन में कहने लगे, अच्छा चलो वो भी मैं जला दूंगा। अरे कहा, बहना एक बात और सुन लो, मेरा ये दावा है राठौर भैया, अभिलाष सिंह भैया, मेरा ये दावा है, हनुमान जी कह रहे हैं कि 4 दिन भी नहीं बीतेंगे और ये सपना सत्य जरूर हो जाएगा, सच जरूर हो जाएगा। हनुमान जी मन में कहने लगे, 4 दिन तो बहुत हैं, अरे जरा सवेरा ही होने दो, मैं दिखाऊंगा सारे सपने को सच करके। इसलिए बहना जरा विचार करो, मैंने सपने में देखा है कि राम का राज्य हो गया है, रावण के सभी सिर कट गए हैं। अगर यहाँ पर राम का राज्य हो गया, आज अगर हम जानकी को सताएंगी, अगर कल जानकी यहाँ की रानी बनेगी तो हमें दंडित करेगी। इसलिए निसंकोच को छोड़ करके बहना जानकी का साथ दो, राजा रावण की बातों में मत आओ, इन्हें आराम पहुंचाओ। इधर देखो भैया, त्रिजटा की सलाह तो ये बनती है, और उधर देखिए आज जब रावण चला जाता है तो मां जानकी की क्या दशा है। फौरन लकड़ियों को इकट्ठा किया, एक चिता बनाई
और आज मन में सोचा कि जब पति ही नहीं है तो पति के बिना जीवन जीकर करूंगी क्या। मैं चिता में अपना जीवन जला डालूंगी, समाप्त कर दूंगी अपने जीवन को। सीखो है दुनिया की बहनों पति धर्म पतिव्रत सीता से, पति वियोग में जीवन रखना, रहना इस भांति तपस्या से। आखिर अब चिता बनाई है, पतिव्रत पर आँच न आने दी, बलिहारी भारत की देवी, भारत की लाज न जाने दी। ए भारत की बहनों, जरा सीखो भारत की नारियों का धर्म क्या है। जानकी से सीखो। पति का वियोग सहा, पति के बिना चिता में अपना जीवन जला देना चाहा, लेकिन अपने सत्य बल पर आंच नहीं आने दी। मन में सोचा चिता तो बन गई है, आधी रात हो चुकी है, अब कहीं से आग मिल जाए तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं, जला डालूं। जटा के पास आई, कहने लगी ए माता, तू धर्म की संगनी है, अब पति का वियोग मुझसे सहन नहीं होता, कहीं से मुझको आग ला दे ताकि मैं अपना जीवन समाप्त कर सकूं। आज जटा ने कहा, ऐसी ते अरे आधी रात के समय कहां आग रखी है, प्रातःकाल होने दो, कहीं कुछ व्यवस्था कर दूंगी। मन में सोचा हो सकता है कल तक इनका क्रोध शांत हो जाए। जानकी आज चिल्ला चिल्ला करके कहने लगी, हे नाथ, ये कैसा मेरा जीवन है कि प्रभु के बिना जिया भी नहीं जाता और आज आग भी नहीं मिलती जो मैं अपने प्राणों को समाप्त कर दूं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं, हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। विराह सिर चरणों का भगवन, विराह सिर चरणों का भगवन अब सहा जाता नहीं। भाग्य रूठा इस कदर है, मौत भी आती नहीं। भाग्य रूठा इस कदर है, मौत भी आती नहीं। भाग्य रूठा इस कदर है, मौत भी आती नहीं। भाग्य रूठा इस कदर है, मौत भी आती नहीं। मौत भी आती नहीं, मौत भी आती नहीं। ज्वाल तो तन में लगी है, आग तो तन में लगी है, पर जला जाता नहीं। आग तो तन में लगी है, पर जला जाता नहीं। आग तो तन में लगी है, पर जला जाता नहीं। है चिता तो सामने पर आग मिलती ही नहीं। है चिता तो सामने पर आग मिलती ही नहीं। है चिता तो सामने पर आग भी मिलती नहीं। आग भी मिलती नहीं, आग भी मिलती नहीं। उद्गणों तुमसे भी क्या,
उद्गणों तुमसे भी क्या नीचे गिरा जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। कर अशोक अभी मुझे गर तेरा नाम अशोक है। तेरा नाम अशोक है, तेरा नाम अशोक। एक ही पत्ता गिरा दे, एक ही पत्ता गिरा दे, कुछ घटा जाता नहीं। एक ही पत्ता गिरा दे, कुछ घटा जाता नहीं। एक ही पत्ता गिरा दे, कुछ घटा जाता नहीं। आज बार बार जानकी चिल्लाती हैं, अशोक के वृक्ष अगर तेरा नाम अशोक है तो मुझे आग दे, मुझे प्रभु ए देवताओं कहीं से आग दो, ताकि मैं अपने पति के वियोग में अपने प्राणों को समर्पण कर दूं। आज हनुमंत लाल विचार करते हैं, जानकी बार बार अपने मुख से माता आग आग चिल्ला रही हैं। अरे ऐसा ना हो कहीं माँ का वचन सत्य हो जाए, आग पैदा हो जाए। हनुमान तुम भी इस वृक्ष पर बैठे हो, तुम भी जल जाओ। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब फौरन अंगूठी डाल दी। माता के सामने जब वो अंगूठी पड़ी, देखा है ये क्या आश्चर्य है, ये तो वही अंगूठी है, ये तो वही मुद्रिका है जो मैंने अपने प्रभु को केवट को देने के लिए दी थी। आज चारों तरफ देखा, कहने लगी अरे भाई कौन हो, इस सुखद समाचार को लाने वाले कौन हो, इस जानकी के प्राणों में आज फिर से संचार डालने वाले कौन हो। अरे जो भी हो वो मेरे सामने आओ। हनुमंत लाल जी सामने आ जाते हैं। जानकी जी ने देखा आश्चर्य से। हनुमंत लाल खुद अपना परिचय देते हैं, भैया पहले, हे मैया ये अंगूठी हम लाए हैं। तो कहा भाई आप कौन हैं? कि रामदूत। देखिए जैसे सेना में आज भी कोड वर्ड चलते हैं, वैसे पहले भी कोड वर्ड चला करते थे। यहां पर कोड वर्ड का एक रूप आया है। देखिए जिस समय जानकी ने कहा हनुमान जी से कि आप कौन हो, अपना कोड वर्ड बताओ, तो हनुमंत लाल जी क्या बताते हैं कि रामदूत, मैं राम का दूत हूं। जानकी जी ने कहा हम कैसे विश्वास कर लें कि आप राम के दूत हैं, कोई कोड वर्ड है? कहा हाँ मैया है। कहा क्या? कहा मैं मातु जानकी। जानकी कोड वर्ड है, क्योंकि प्रभु राम ही कभी कभी जानकी को जानकी कहा करते थे। लेकिन कहा भाई ये तो एक मामूली सा कोड वर्ड है, ये तो प्रभु का है, कोई ऐसा शब्द बताओ, ऐसा कोड वर्ड बताओ जो मैं प्रभु के लिए प्रयोग करती हूं, तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम राम के दूत हो। तो कहा मैया हाँ वो भी सुनो कि राम दूत मैं मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत मैं मातु जानकी, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान दूसरा कोड वर्ड बताया मैया, करुणा निधान। जानकी को विश्वास हो गया, क्योंकि जानकी ही कभी कभी प्रभु को करुणा निधान से संबोधन किया करती थी। विश्वास हो गया ये राम का दूत है। पूरी कथा सुनाई कि भाई आपका साथ और प्रभु का साथ कैसे हुआ, पूरी कहानी बता गए। किस प्रकार से सुग्रीव से मुलाकात हुई, किस प्रकार से मैया हम यहां आए। आज जानकी ने वही शब्द कहा हनुमान से जो कि हर एक नारी कभी कभी अपने पति के लिए पूछा करती हैं कि ये प्यारे हनुमान, अरे इतना तो बताओ, क्या तुम्हारे प्रभु हमारे स्वामी कभी भी अपने दिल में हमारी याद करते हैं, हमें चाहते हैं या नहीं चाहते?
बड़ा प्यारा जवाब दिया भैया हनुमान जी ने। अरे मैया, आप जानना चाहती हैं कि हमारे प्रभु आपको कितना चाहते हैं? सुन जननी मां नहु जी ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। सुन जननी मां नहु मन ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे मैया, हम सत्य दावे के साथ कहते हैं कि जितना आप प्रभु को चाहती हैं उससे दूना प्रेम प्रभु आपसे करते हैं। जानकी ने कहा, भाई हनुमान जी, आपको कैसे मालूम पड़ा कि हमसे प्रभु दूना प्रेम करते हैं? क्या तुमने तराजू पर तौला है? कहा, हाँ मैया, हमने हृदय रूपी तराजू पर तौला है कि प्रभु आपसे दूना प्रेम करते हैं। कहा, वो कैसे? कहा, मैया सुनो, जिस समय प्रभु सुग्रीव के पास पहुंचे और सुग्रीव ने आपके कुंडल ला करके प्रभु के सामने रखे, तो आपके कुंडलों को देखकर हमारे प्रभु घंटों आंसू बहाते रहे कि ए कुंडलो, जैसा राम ये विरही है वैसे तुम भी जानकी के विरही हो। एक विरही बनकर एक विरही के हाथों में आए हो। एक समय वो था जब मैं जानकी के पास जाता था तो तुम बीच में ओट बनकर आ जाते थे, लेकिन आज जैसा राम वियोगी है जानकी का, वैसे तुम भी वियोगी हो। हमारे प्रभु आपके कुंडलों को देखकर घंटों आंसू बहाते रहे, और आज मां, जब मैंने उन्हीं प्रभु की मुद्रिका आपके हाथों में दी तो आपने उस मुद्रिका को देखकर एक भी आंसू नहीं गिराया। इससे मुझे जाहिर हो गया कि प्रभु आपसे दूना प्रेम करते हैं।